जो रामपुर गांव के जो क्षेत्रवासी हैं, इसके आसपास के जो भी गांव हैं, इस सांप की पहचान कर लीजिए। देखिए इस सांप को, तो इस सांप को पहचान लीजिए। ये बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जो कि हमारे क्षेत्र में पैदा नहीं होना चाहिए था। ये पैदा हो चुका है। भारत का एक ये ऐसा सांप है जिसके सबसे बड़े जहरीले दांत होते हैं। ये देख लीजिए आप, ये अपना जहर भी निकाल दे। इसके दांतों पर थोड़ा सा बल आते ही ये जहर को निकाल देता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव रामपुर। दोस्तों रामपुर गांव में ये एजे फौजी ईंट उद्योग के नाम से भट्टा है। दोस्तों यहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, काफ़ी अच्छी ईंटें बनती हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कोई जीव यहाँ पर बैठा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जीव है। और दोस्तों आज आप सभी के लिए 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। और चलिए चलते हैं, देखते हैं उस जीव के लिए दोस्तों कौन सा जीव है। और दोस्तों इस दुनिया में सिपाही बनना कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। आपके हाथ में बंदूक आए और आप सरकार के आदेश द्वारा कोई देशभक्ति कार्य करो, उससे भी बढ़ के एक और कार्य है दोस्तों कि आप अपनी मर्जी से अपने देश के लिए कुछ अच्छे काम करें। और ऐसे सिपाही हमारे आसपास बहुत घूमते हैं दोस्तों, पर जिनका नाम कोई नहीं लेता, जिनके लिए कोई याद नहीं करता दोस्तों। ऐसे सिपाही वो लोग होते हैं जो रोड पर किसी गंभीर हालत में एक्सीडेंट जो होते हैं दोस्तों, उन लोगों की हेल्प करते हैं। वो देश के ऐसे सिपाही होते हैं जो गुमनाम सिपाही, जिनका कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन असलियत में दोस्तों वो बहुत अच्छे सिपाही होते हैं। आज उन सभी के लिए सैल्यूट जो रास्ते में परेशान किसी लोगों की मदद करते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और चलिए देखते हैं उस जीप को और आपको दिखाते हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि अजगर का बच्चा है, और मुझे नहीं लगता कि वो शायद अजगर का बच्चा होगा दोस्तों। इस क्षेत्र में रसल वाइपर सांप भी पैदा हो चुका है, और जो कि बहुत खतरनाक सांप होता है। लोग उसके लिए समझते हैं कि ये अजगर का बच्चा है। तो चलिए कहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए, लोगों का कहना था कि यहाँ पर रसल वाइपर कई दिन से बैठा है। तो मैं लोगों से बात करता हूँ कौन कौन लोग इस सांप के बारे में जानते हैं। हाँ जी, कौन आप बता रहे थे, कौन सा सांप है ये अजगर है, अजगर का बच्चा है। ये अजगर का बच्चा है। हाँ। क्या पहचान है आपको कि ये अजगर का बच्चा है? इसके जो चंद्रे होते हैं काले काले धागे इसी में होते हैं। जैसे धामन अलग होती है, काला नांग अलग होता है। अच्छा। ये पानी वाला अलग होता है, जो जंगल का रहने वाला अलग होती है। सांप की अलग यूनी होती हैं। अच्छा, तो ये अजगर का बच्चा है आपकी समझ में? हाँ, अजगर का बच्चा। तो ये जहरीला नहीं होता है? नहीं, जहरीला नहीं होता, काटता नहीं है, बहुत कम काटता भी नहीं है और सरकता कम है। काटता भी है, ये तो काटने के लिए तो ऐसा है कि अगर कोई भी जानवर है उसको भी तुम हमला करोगे तो काटेगा, अपना दावत से कोई नहीं छोड़ेगा। तो आपकी नज़र में ये है कि इसके काटे से इंसान मर नहीं सकता? जहरीला कम जहरीला होता है। कम जहरीला होता है, काला ज्यादा नहीं। तो अजगर में कोई भी किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है, और अजगर के काटने से कभी इंसान मर नहीं सकता। केवल उसके लिए एक जख्म आता है, ठीक हो जाता है। और लेकिन हम आपको बता दें, ये सांप जो है ये अजगर नहीं है, ना ही ये अजगर का बच्चा है। हाँ। ये अपने आप में रसल वाइपर के नाम से जाना जाता है, और इसकी प्रजाति यही है। और ये इससे बड़ा नहीं होता है, इतना ही बड़ा इसका साइज होता है। और ये बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही ज़्यादा उछट के काटने वाला सांप होता है। हमारे देश का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है ये। देखते हैं इसके काटने पर एक गैंग्रीन नाम की बीमारी बन जाती है, जिससे इंसान के लिए काफ़ी कष्ट होता है। अगर मानो मेरे हाथ में यहाँ काट लिया तो यहाँ से ये हाथ सूज कर काफ़ी मोटा हो जाएगा, और इसमें सड़न पड़ जाएगी। और वो सड़न गलन वो रोके नहीं रुकती है। इलाज मिलने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से इसकी सेप्टिक को रोका जाता है। तो इसका जो इलाज है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टेढ़ा इलाज है इसका। काफ़ी सारा रुपया उसमें खर्च होता है, काफ़ी सारा दर्द इंसान को झेलना पड़ता है।
इस सांप की दो विशेषताएं और हैं कि इसके अंदर एक ऐसा जहर पाया जाता है दोस्तों कि इसके काटने पर इंसान के शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, सारी मांसपेशियां फटने लगती हैं, मांस अंदर से सड़ने लगता है। और यही एक सांप है ऐसा है दोस्तों कि ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, ये अंडों को नहीं देता है दोस्तों। ये इसके पेट से डायरेक्ट बच्चे निकल कर बाहर को भागते हैं और इतने एक्टिव इसके बच्चे होते हैं कि वो जन्म लेते ही किसी को काटने में पूरी तरह से सक्षम है और इंसान को गंभीर हालत में पहुंचाने के लिए पूरी तरह से वो ताकतवर होते हैं, अपने आप में जहरीले होते हैं। तो दोस्तों इस सांप से बहुत ही सावधान रहना चाहिए और मैं अच्छे से इस सांप को बाहर निकालकर यहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को पहचान कराने की कोशिश करूँगा कि इस सांप के बारे में जान लें। ये खेतों के आसपास ही रहता है, घरों में बहुत ही कम पहुँचता है दोस्तों। ये ज़्यादातर खेतों में मिलता है और ये जो है बहुत ही खतरनाक और उछट के वार करने वाला सांप होता है। हालांकि मुझे अजगर बताया गया था तो मैं छोटी सी स्टिक के साथ यहाँ पर आ गया दोस्तों। हालांकि हम इस सांप को बहुत ही 5 फुट लंबी एक टॉम होती है जो कैचर स्नेक कैचर स्टिक बोलते हैं, उससे पकड़ते हैं, लेकिन आज हम इसको इसी से पकड़ेंगे। और देखिए ये अपना मुंह पर लिए हमारी तरफ देख भी रहा है और मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। ये वार करने की हालत में पूरी तरह से देखिए एकदम सटीक बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा जूम कर लीजिएगा, नज़दीक नहीं आएगा। तो ये इसका मुंह यहाँ पर बैठा है और ये मुंह इस तरह से लेके बैठा है कि अगर कोई भी इसके ऊपर हमला हो तो ये तुरंत उसको एकदम झपट के पकड़ लेगा। और दोस्तों इसकी खूबी ये भी है कि ये बहुत ही तेज़ कुकुर की तरह सीटी देता है। हालांकि सर्दियों में ये एक सांप थोड़ा नर्वस हो जाता है, निकलता भी सर्दियों में सबसे ज़्यादा है, दिखाई भी सर्दियों में सबसे ज़्यादा देता है, लेकिन थोड़े सुस्त हो जाते हैं गर्मी की अपेक्षा। दोस्तों गर्मी में ये बहुत ही खतरनाक होता है और 5 फुट तक दूर खड़े इंसान को काटने में सक्षम होता है। तो इससे सावधानी बनाना बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इसको हम भी पकड़ते हैं। और आज बड़ी दिक्कत की बात हुई है कि हमारे पास डब्बा भी नहीं है, तो चलिए डब्बे का इंतज़ाम करते हैं और इस सांप को कैच करते हैं और पब्लिक को दिखाते हैं। एक डब्बा मंगा दो ज़रा। तो बाबा पहचान लो, अजगर है ये? आप पहचानो, अजगर ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है। तो देखिए बाबा जी को अभी भी विश्वास नहीं है, बाबा जी अभी भी इसको अजगर बता रहे हैं और इसकी चाल चलवा कर दिखलाएंगे। अजगर की जो खाल होती है बाबा बहुत चिकनी होती है ऊपर से, ये बहुत खुद खाकड़ा होता है। इसके ऊपर ये बारीक बारीक पंख होते हैं जो कि ये रेत में भी अपने पंखों को ऐसे उड़ाता है। इसको चाहे तो बाल कह लीजिए या पंख कह लीजिए, तो इनको ये फुर से उड़ाता है और रेत में ऐसे करके अंदर घुस के बैठ जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सांप है। रीना की ये अजगर है, ये एक रसल वाइपर सांप है जो बहुत जहरीला होता है। तो देखिए अब ये अटैक करने के फिराक में अपना जो है पोजीशन लेके बैठा है और ऐसी हालत में जब ये ऐश बनाता है और पीछे को उठता है तो उस वक्त ये आगे झपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। तो चलिए हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो इसलिए हम इसको अच्छे से हैंडल करते हैं, पकड़ते हैं। तो चलिए अब मैं इसको नज़दीक से दिखलाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इसका हेड मैंने मजबूती के साथ पकड़ लिया है और जिससे ये किसी के लिए कोई खतरा नहीं करेगा। तो देखिए सांप के ऊपर आपने कभी भी ऐसे वाल नहीं देखे होंगे जैसे कि पंख इसके ऊपर हैं। आइए देखिए, नज़दीक से देख लीजिए, ये जो पंख हैं अजगर सांप के ऊपर ऐसे नहीं होते हैं। और ये जो चैन आकृति होती है अजगर के ऊपर, ये इतनी क्रम में नहीं होती है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है। ये ऐसे करके उस पर फौजी जो हमारी यूनिफॉर्म होती है उस पर जो जगह जगह होते हैं बिना क्रम संख्या के होते हैं। इस पे जो भी बनी हुई आकृति है, बनावट है, ये बिल्कुल क्रम संख्या में होती है। तो ये और इसके दांत भी मैं आपको दिखलाता हूँ। हालांकि अजगर के जो जहरीले दांत होते हैं तो उसके अंदर जहरीले दांत होते ही नहीं हैं और इतने बड़े भी नहीं होते हैं जितने बड़े इसके होते हैं। भारत का एक ये ऐसा सांप है जिसके सबसे बड़े जहरीले दांत होते हैं। ये देख लीजिए आप, ये इसके ये पिचकारी भी मार देता है जहर की, तो इससे थोड़ा सावधान रहना है। देख लीजिए आप, इसके ये दांत हैं
कैमरामैन फ़ोटो लेने की भी साथ में से फ़ोटो ले लेते हैं। तो देखिए इतने जहरीले और इतने बड़े दांत होते हैं और हो सकता है ये अपना जहर भी निकाल दे। इसके दांतों पे थोड़ा सा बल आते ही ये जहर को निकाल देता है, पर हम इसका जहर बिगाड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि दोस्तों इसकी ताकत होती है इसका जहर। इसका खाना पचाने के लिए कुदरत ने इसके अंदर इतना ख़तरनाक जहर दिया है। तो इसके दांत आपने शायद देख लिए हों। ये जहरीले वो दांत होते हैं जो किसी इंसान के अंदर चुभ जाए तो वो फिर इंसान की जान जो है जोखिम में पड़ जाती है। तो ऐसा ना हो, चलिए इसको हम डब्बे में पैक करते हैं कि शायद ये हमारे ऊपर भी कोई खतरा कर सके। टूटे ना, ढक्कन ना या बसाओ। चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो। तो दोस्तों जो रामपुर गांव के जो क्षेत्रवासी हैं, इसके आसपास के जो भी गांव हैं, इस सांप की पहचान कर लीजिए। देखिए इस सांप को, कैमरामैन ठीक से दिखलाइए। ये इसके ऊपर जो इसकी पूंछ एकदम से पतली होती है, काफ़ी मोटा आता है और एंड में आके पूंछ एकदम से पतली हो जाती है। और ये यहाँ से पूंछ से लेकर और इसके हेड तक ये चैन आकृति बनी हुई होती है। और ये और सांपों की अपेक्षा काफ़ी खुद खांकड़ा होता है। हालांकि इसके ऊपर ये पंख होते हैं, ये आप देख लीजिए, ये जो पंख हैं ये पंख होते हैं। और अजगर का जो शरीर है काफ़ी चिकना होता है और उस पर काफ़ी शाइनिंग मारती है, काफ़ी चमक मारती है। इसके ऊपर से वो नहीं मारती है। तो इस सांप को पहचान लीजिए, ये बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है जो कि हमारे क्षेत्र में पैदा नहीं होना चाहिए था। ये पैदा हो चुका है, तो अब इससे सावधान रहना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप अपने बच्चों को, अपने घर के सभी मेंबरों को बता दीजिए कि ये सांप बहुत ही ख़तरनाक है, अगर ये दिखे तो इससे दूर हो जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं इसको आगे। ईट रख दे मैं यहाँ में, जब तक एक ही बस। तो दोस्तों देखिए अभी एक सांप को पकड़ लिया है, भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पर दूसरा भी सांप है, तो उसको भी देखते हैं चलिए और आपको दिखाते हैं। आइए है कहीं बिल फिल्म में घुसको हो तो हट जाइए। अच्छा अच्छा, ये ना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से एक और सांप मिला है और इस सांप के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो कैमरामैन पास आइएगा और पास आकर के इसको जूम करके दिखलाइएगा। हाँ तो दोस्तों ये एक कॉमन वुल्फ स्नेक है और ये ठंड की वजह से यहाँ सुखड़ा पड़ा है। और दोस्तों ये अक्सर कर घरेलू सांप है, ज़्यादातर घरों के अंदर ही पाया जाता है। आप देख लीजिए और पहचान कर लीजिए इस सांप के बारे में। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग इस सांप के काटे हुए भी शिकार होते हैं और वो जब ये सांप लोगों को काट लेता है तो दोस्तों वो लोग ऐसे जो बाबा तांत्रिक वगैरह होते हैं, सपेरे होते हैं, उनके पास इलाज के लिए जाते हैं। और हालांकि इस सांप के काटे जाने पर किसी भी इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल सांप है बिना जहर वाला और ज़्यादातर हमारे घरों के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों ये काटने वाला भी बहुत सांप होता है। ये कोई भी मौका भले जाने दे काटने का, अगर ये इंसान की नज़दीकी में आए तो ये तुरंत मुंह फाड़ के और उसको काट लेता है। देखिए एक तो यहाँ से मिला है बहुत ही जहरीला सांप जिसके काटने पर इंसान को काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है, और एक मिला है यहाँ से एक नॉर्मल सांप बिना जहर वाला। और लोगों को पता नहीं है, सांपों की पहचान नहीं है, इसलिए वो हर सांप को जहरीला भी समझ लेते हैं और ख़तरनाक भी समझ लेते हैं। तो देखिए, और स्पॉट वाले सांप को तो वो करैत भी समझ लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी सांप हो। दोस्तों इसके ऊपर वाइट स्पॉट होते हैं और ये चॉकलेटी कलर का होता है और इसका साइज़ इससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। दोस्तों ये उंगली की बराबर मोटाई लेके 1 से 2 फुट तक की लंबाई में होता है। और दोस्तों ये बिल्कुल बिना जहर वाला सांप होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। और ये काट भी ले तो इसके काटने पर हमें किसी भी तरह का कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको ले चलते हैं छोड़ने के लिए। आइए हाँ ले जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। देखो देखो देखो, ना। तो चलिए दोस्तों इसको हम अपनी जेब में बंद कर लेते हैं और कपड़े की जेब है, इसमें ये आराम से बैठा रहेगा। कोई जगह आएगी तो इसको हम वहीं निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारी जेब के अंदर जा चुका है और इसकी जिप को हम बंद कर लेते हैं। तो ये तो हो गया कैद। अब हमें इस खतरनाक सांप को कैद करना है।
लो। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।